नमस्कार सभी को। हमने जो पिछले वीडियो में अध्ययन किया वो था सिंधु सभ्यता के का विस्तार क्षेत्र। अब इस वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो है सिंधु सभ्यता का काल, मतलब सिंधु सभ्यता कौन से समय में अस्तित्व में रही होगी। हड़प्पा सभ्यता के कालानुसार या कालक्रम के प्रश्न पर विद्वानों में भारी मतभेद है। कोई विद्वान इस तथ्य तक निश्चित पूर्वक नहीं पहुंचा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कब रहा था। जैसे बुलिहाल, गार्डन चाइल्ड, बेक आदि विद्वान विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता को सबसे प्राचीन एवं प्रारंभिक मानते हैं। इसी प्रकार जैसे प्रमुख अंग्रेज पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया था। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का मत है कि इस सभ्यता का प्रारंभ 3250 ईस्वी पूर्व से भी बहुत पहले हुआ होगा। ऐसे ही डॉक्टर के एन शास्त्री और डॉक्टर राजबली पांडे नामक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया है कि ईसा पूर्व 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता इसको मानते हैं। डॉक्टर पांडे का ये मत भी है कि यहाँ की खुदाई में जल के धरातल तक प्राचीन नगरों के खंडरों के एक के ऊपर एक दूसरे 7 स्तर मिले हैं। मोटे तौर पर यदि देखा जाए कि यदि एक नगर के बसने में और उसके उजड़ने के लिए 500 वर्ष का समय दिया जाए तो 7 नगरों को बसने और विकसित होने और गिरने में लगभग 3500 वर्ष लगे होंगे। सबसे नीचे का स्तर भी सभ्य नगर का अवशेष है जिसके पूर्व सभ्यता विकसित हो चुकी थी, और यदि भूभाग का पानी बीच में बाधा नहीं डालता तो 7वें स्तर के नीचे भी खंडरों के स्तर मिल सकते थे, लेकिन पानी की बाधा के कारण 7वें स्तर की खुदाई संभव न हो पाई। इस प्रकार सिंधु सभ्यता कम से कम ईसा पूर्व 4000 वर्ष की मानी जा सकती है। बलूचिस्तान और मकराना में मिली पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर भी ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व में 4000 वर्ष पूर्व क्वेटा, अमरी, नल, कुल्ली, झोब आदि स्थानों पर ग्राम बस्तियों के रूप में हो गया था। डॉक्टर राधाकृष्ण की मान्यता है कि ये सभ्यता जो है 350 ईस्वी पूर्व से लेकर 2250 ईस्वी पूर्व के मध्य अपनी चरम सीमा पर रही होगी, परंतु सर मोर्टिमर व्हीलर इस सभ्यता को 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य की मानते हैं। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने इसका काल 2800 ईस्वी पूर्व का माना है, तो डॉक्टर फबरी ने इसका समय 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। नवीनतम खोजों के आधार पर डॉक्टर मैके ने भी डॉक्टर फबरी के मत की पुष्टि की है। पुरानी वस्तुओं के काल के जानने की विज्ञान सम्मत जो पद्धति है जिसको हम कार्बन सी परीक्षण प्रणाली बोलते हैं, उसके अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास काल 2400 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का काल एक विवादास्पद प्रश्न है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि 3000 ईस्वी पूर्व में भारत भूमि पर स्वतंत्र एवं समृद्ध सभ्यता विकसित हो चुकी थी, और ये सभ्यता मिस्र एवं सुमेर सभ्यताओं से किसी प्रकार से भी कम उन्नत नहीं थी। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने सत्य लिखा है कि यह बिना किसी संदेह के निर्धारित हो चुका है कि भारत ने एक ऐसी संस्कृति के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की जिसने यूनानियों के पहले इस विश्व को सभ्य बनाया था। इस प्रकार हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो काफ़ी प्राचीन सभ्यता थी, और इसका जो कार्यकाल है वो 2400 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक मुख्य रूप से निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि ये कार्बन सी पद्धति के आधार पर निर्धारित होता है, और कार्बन सी पद्धति उस समय की
जो अर्धायु निकालने की जो विधि है उससे सटीक बैठती है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इस सभ्यता को हम इस कालखंड में रख सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो काल माना गया है वो लगभग 1500 से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच लगभग निर्धारित होता है। और ये सभ्यता बहुत प्राचीन और सभ्य सभ्यता मानी जाती है, जो यूनानियों से भी पहले की सभ्यता कही जा सकती है।